लेकिन इस देश के भ्रष्ट अधिकारी एक्सजीएन से लेकर के एसडीओ, एसडीओ से लेकर के जेई, सारे डिपार्टमेंट वाले पैसे के भूखे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उनको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि पूछिए मत। जहां हमारे बिजली विभाग के मंत्री जी चाहते हैं कि शर्मा जी कि सारे किसानों को, काश्तकारों को, जो भी आम नागरिक उनका जीवन प्रभावित ना हो, वही इस तार को हटवाने के लिए 70 से 80 हजार रुपए मांगा जा रहा है कि इतना पैसा दे दो तो जल्दी काम कर देंगे। तमाम एप्लीकेशन दिए गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और एक करें कि एस्टीमेट बनाने में 6 महीना साल भर लग जाएगा, लेकिन अगर प्राइवेट से 70-80 हजार रुपया दे दोगे तो 2 से 4 दिन में हटवा देंगे। क्या बोला जाए, अगर सरकारी द्वारा कोई काम किया जाए तो उसमें 6 से साल भर लग जाएगी। अगर बगल से किया जाए वही काम जो 6 से साल भर लग रहा है वो मात्र 2 से 4 दिन में हो जा रही है। बताइए ये बगल वाला काम कैसे 2 से 4 दिन में हो जाए, मेरे को नहीं कुछ समझ में। बगल वाला जो काम है खोल करके बताइए। बगल वाला काम मतलब ये हो रहा है, वहाँ पे अगर पैसा दोगे और 60 से 70 हजार रुपया मतलब वो मांग रहे हैं। हाँ। यहाँ पे जेई जो एसडीओ जो भी मतलब है अधिकारी लोग, जो एक कप्तानगंज के, हाँ हमारे कप्तानगंज के हाईडील पर के हैं एसडीओ साहब। हाँ। और जेई साहब भी वही कप्तानगंज हाईडील के, जो बगल से पैसा 60-70 हजार रुपया मतलब मांग रहे हैं कि जो कार्रवाई तुम्हारी मतलब हटवा देंगे तुरंत, अगर एस्टीमेट से अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के कप्तानगंज क्षेत्र के सोमली टोला अकटहिया में और हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं एक भवन निर्माण चल रहा है जैसा कि यहाँ पे मौजूद है और ठीक हमारे हाथ से 2 फुट दूरी पे एक आपको वायर दिखाई दे रहा होगा जो 11,000 वोल्टेज का तार है। जैसे ही मैं छूंगा तो मारेगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन इस देश के भ्रष्ट अधिकारी एक्सजीएन साहब, एसडीओ साहब, जेई साहब को ये बातें नहीं सुनाई देती हैं। कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस भवन का निर्माण हो रहा है सोमली टोला में, हमारे साथ जिनका निर्माण हो रहा है वो भी मौजूद हैं और ये जो तार देख सकते हैं इनके भवन के ऊपर से जा रहा है, उधर से आ रहे, सारी चीजों को देख सकते हैं। लेकिन मामले में बार बार शिकायत कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, सर इस तार को कहीं हस्तांतरित कर दिया जाए, हटा दिया जाए जिसकी वजह से हमारे घर का निर्माण हो सके, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा है। और तो और इतनी बात नहीं, महीनों से शिकायत कर रहे हैं एसडीएम साहब के पास, एक्सजीएन साहब के पास, एसडीओ साहब के पास, आईजीआरएस का तो सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा है इस देश में। निस्तारण दिखा दिया गया जो आईजीआरएस यहाँ पे किए कि इसमें निस्तारण हो गया है, सारा हमारे पास एप्लीकेशन है, लेकिन निस्तारण नहीं हुआ है और जिसके वजह से इस किसान के भूमि पे जो घर का निर्माण करे नहीं हो पा रहा है। और तो और 80 से 90 हजार 50 हजार रुपए मांगे जाते हैं कि इतना पैसा दे दीजिए तब इसको हटवा दिया जाएगा। क्या मामला चल रहा है जिसकी वजह से नहीं हो पा रही है? यस सर, ये मामला यही है, मतलब तार जब भी हटाने के लिए बोलते हैं एस्टीमेट बनाने के लिए, मैं पेमेंट एस्टीमेट के द्वारा जो होगा तो दे देंगे। वो बोल रहे हैं एस्टीमेट का सर प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा। अभी सरकारी काम है, प्रोसेस लंबा क्यों चलेगा? आप लोग काम कीजिए, प्रोसेस लंबा क्यों होगा? अगर प्राइवेट से मतलब अगर बगल से मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ तो बोल रहे हैं कल नहीं 2-4 दिन में काम हो जाएगा। बगल से पैसा इतना ज्यादा मांगा जा रहा है। कितना पैसा और कौन पैसा मांग रहा है? पैसा तो जेई साहब भी मांग रहे हैं, एसडीओ साहब भी मांग रहे हैं। कितना पैसा मांग रहा है? जेई साहब हमको लग रहा है 80 हजार के करीब में पैसा मांग रहे थे, बोल रहे हैं 80 हजार रुपया दोगे तो हम हटवा देंगे। और एसडीओ साहब हमारे यहाँ जो बोल रहे हैं कि करीब कुछ कम दे दोगे तो भी हटा देंगे। बोल रहे हैं कितना पैसा चाहिए? मेरे पास तभी इतना फिलहाल में पैसा नहीं है। बोल रहे हैं कितना, हम बोले हैं मतलब कितना देंगे? तो मैं बोला अभी मेरे पास पैसा नहीं, आप बताइए कितना चाहिए आपको? तो वो बोल रहे हैं करीब 50 हजार रुपया दे दो, मैं तुम्हारा काम मतलब जल्दी करा दूंगा। मेरे एंड से होगा तो बहुत जल्दी होगा। ये स्थिति है भाई साहब, 50 हजार रुपया दे दो तो काम जल्दी करवा दूंगा। अगर तुम गरीब हो, 50 हजार रुपया नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे घर के ऊपर से तार जाएगा और उसको हम नहीं हटवाएंगे। ये स्थिति चल रही है कप्तानगंज के एसडीओ साहब की और मामले में ये जो किसान है परेशान चल रहे हैं, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं मामले को दिखाने के लिए। आप ये सारी चीजों को देख लीजिए, ये तार दूर तक गया हुआ है और दूर तक गांव के मंदिर से होते हुए सारा तार आ रहा है और ये मामले में तमाम एप्लीकेशन दे चुके। पैसे की बात आने पे इस देश के अधिकारियों को लाखों करोड़ों रुपए सैलरी मिलते हैं, उससे उनका पेट नहीं भरता है और आम किसान के ऊपर जब समस्या आती है तो उसका समाधान नहीं करवाया जाता है और समाधान के नाम पे भी इतने ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं कि जिसके लोग बाहर नहीं कर सकते हैं। तो आप कब से एप्लीकेशन दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, जब से निर्माण चल रहा है हटवाने के लिए, और क्यों नहीं सुन रहे हैं? मकान सर मेरा जब से स्टार्ट हुआ मुश्किल से हमको लग रहा 2 दिन के बाद मैं एप्लीकेशन देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 11,000 केवी वोल्टेज का तार है, इतना जल्दी हटेगा नहीं, मेरे को भी मालूम था, मतलब सबको पता था। तो इसके वजह से जब तक मकान निर्माण होने से पहले मैं एप्लीकेशन देना स्टार्ट कर दिया। अभी देते देते 2 महीना होगा, मेरे पिताजी दे रहे थे, उसके बाद रिसीविंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, रिसीविंग न रखे, मैं आया तुरंत इसी बार रिसीविंग स्टार्ट किया। मैं ये डेट इस पे लिखा हुआ है 4/6/2025 को मैं एप्लीकेशन फिर जेई साहब को, एसडीओ साहब को, इसके बाद एक्सजीएन साहब को, इसके बाद एसडीएम सर को, सबको लाइन बाय लाइन से मैं एप्लीकेशन देते गया। अब इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को भी एक एप्लीकेशन लिखा जिससे मेरा कार्य हो, लेकिन फिर भी अभी तक हमको लग रहा है 2-2.5 महीना हो गया, अभी तक कोई प्रक्रिया मतलब हुआ नहीं है। ना कोई अधिकारी, ना कोई मतलब बड़े लेवल के अधिकारी मतलब मेरे पास
कॉल न सर्वे, कोई कुछ नहीं किया। कोई सर्वे कोई काल नहीं आ रहा है। नहीं, और IGRS डाले तो उसमें फर्जी रिपोर्ट लगवा दिया उसमें जा रहा फर्जी है। रिपोर्ट डाल दिया गया, निस्तारित काम हो गया। मेरा निस्तारित अगर काम हो गया, मैं तो क्यों परेशान रहता। अभी तक मेरा पैर वैसे कैसे है, निस्तारित हो गया होता, मैं आपको जरूरत नहीं है मैं किसी को मतलब परेशान होने के लिए, ना हम परेशान होते ना कोई और। तो इस मामले में कितने दिनों से आप थाना पे, तहसील में, SDO साहब के पास, बिजली विभाग आए, हाईडिल पे जा रहे हैं? हमको लग रहा है हर हफ्ते में सर एक बार दो बार फिर मतलब फिक्स मैं जाता हूँ हर हफ्ते में, लेकिन सुनवाई नहीं लेकिन हो कोई रही है। सुनवाई नहीं। हर हफ्ते में जाता हूँ, एक दिन पूरा खड़े, 2 दिन मतलब उधर ही जाके मतलब बैठे रहता हूँ, पूरा समय बिता देता हूँ कि मेरा अब सुनवाई हो जाए, अब सुनवाई हो जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। और क्या लगता है, तार नहीं हटने की वजह से ही आपका जो भवन का निर्माण है बिल्कुल नहीं चल हो पा रहा रहा है, है? तार नहीं हटने की वजह से भवन का निर्माण एकदम बाधित हो गया है। क्योंकि जब तक तार हटेगा नहीं तब तक भवन का निर्माण एकदम बाधित इसलिए हो जाए, किसी के भी जान जा सकता है, या तो मेरा भी जा सकता है, या तो किसी अन्य कोई कार्य करता है वो कार्य करेगा उसका भी जा सकता है। मैं तो किसी बहाल ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये स्थिति है भाई साहब, तमाम एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, शिकायत दिए जा रहे हैं, लेकिन संबंधित बिजली का जो डिपार्टमेंट है ध्यान नहीं दे रहा है। और पैसे अगर प्राइवेट में देने के लिए करें तो तुरंत हटवाने के लिए तैयार हैं, और वैसे जो सरकारी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके तहत ये लोग इनको दौड़ा रहे हैं, दुपा रहे हैं। कौन है क्या? आप तो एस्टिमेट वगैरह मांगते होंगे ना कि एस्टिमेट वगैरह दे दीजिए तो जो भी खर्च लगेगा हम दे करके इसको करवा देंगे। आप खर्च देने को तैयार हैं? जी सर बिल्कुल, मैं एस्टिमेट का खर्च मैं देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं जब भी बोलता हूँ जाता हूँ तो इसी मकसद से जाता हूँ, मैं एस्टिमेट आप बनाइए, मैं पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एस्टिमेट के तरीका से बोलते हैं सब बाबू 6 महीना 8 महीना साल भर लग सकता है। मैं बोलता है सर एस्टिमेट में क्यों साल भर लग सकता था, और साइड से पैसा दो तो आपको 2 दिन में काम हो जाएगा। अगर एस्टिमेट से पैसा देंगे तो साल भर लग जाएगा, अगर साइड से दो तो 2 दिन में काम हो जाएगा। ये स्थिति है भाई साहब। माननीय AK शर्मा जी, हमारी बातों को ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के, ये हम कप्तानगंज से बोल रहे हैं, बगल से पैसा देने पे स्टार को हटवा दिया जाएगा और वैसे एस्टिमेट बनवाने पे 6 महीने का समय लग जाएगा। ये आपके अधिकारी गण चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके नाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बिजली डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं ऐसे अधिकारी लोग। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच पड़ताल होना चाहिए। गलत पाया जाए तो सस्पेंड कर देने की जरूरत है, क्योंकि आम नागरिक का जीवन प्रभावित हो रहा है। घूस मांगे जा रहे हैं, कमीशन मांगे जा रहे हैं, और कई महीनों से जब एप्लीकेशन दे रहे हैं तो मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। तो अभी मामले में आप मंत्री जी से क्या कहना चाह रहे हैं, जब चूंकि आप समाधान नहीं हो रहा है? मंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे जितने जो भी अधिकारी उसके ऊपर लेवल का है, मतलब बिजली विभाग में है, सबको आप प्रेशर डालिए कि मेरा काम या किसी अन्य गरीब का मतलब मेरे जैसे हो, उनका काम क्यों नहीं हो रहा। आप लोग मतलब कर क्या रहे हैं, सरकारी सैलरी ले रहे हैं, सब चीज ले रहे हैं, फिर भी हम लोग से पैसा मांगा जा रहा है, इतना मोटा रकम मांगा जा रहा है जिसे हम बहाल ही नहीं कर सकते हैं। जी जी और उसमें यही हो तो मेरे जैसे बहुत गरीब लोग हैं जिसे मतलब काम किया जाए। जी, बस यही आपसे मतलब गुजारिश है सर। हमारी भी मांग से ही है, मामले की जांच पड़ताल करने की जरूरत है। इस गांव में आकर के और इस तार को कहीं और दूसरे माध्यम से सेट कर दे, लगा दिया जाए, हस्तांतरित कर दिया जाए, जिसके वजह से जो किसान का निर्माण नहीं हो पा रहा है ये निर्माण कर सके, अच्छे से जीवन यापन कर सके। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।